हैं जाता है। तो फ्यूचर में जब हमने कभी कोई डिसीजन लेना होता है, हम यही डाटा यूज़ करते हैं और हम डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल ली है चाइल्ड की। अब देखिए, हम चाइल्ड के बच्चे के हाथ में एक आईफोन पकड़ा देते हैं, उसको कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या है और इसको यूज़ कैसे करना है। जब तक हम उसे ट्रेन नहीं करेंगे, तो हम उसको ट्रेन करेंगे, हम उसे बताएंगे कि अगर आप ये बटन प्रेस करोगे आपकी मूवी बन जाएगी, ये बटन प्रेस करोगे आपकी पिक्चर बन जाएगी, इससे कॉल चली जाएगी, इससे नंबर डायल होंगे। ऐसे ही जब हम मुसलसल उसे ट्रेन करते रहेंगे तो उसके पास काफ़ी सारा डाटा हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। सेम यही एग्जांपल हम मशीन लर्निंग में अप्लाई करेंगे। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मशीन को मैं उसको कुछ डाटा प्रोवाइड करती हूँ, उसको थोड़ा सा ट्रेन करती हूँ और वो मुझे आउटपुट देगा। अब देखो, मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मोटर बाइक है, मैं उसे बोलती हूँ कि मेरे पास एक चीज़ है जिसकी 200 kg वेट है, 2 मैसेंजर उस पर बैठ सकते हैं, उसके 2 टायर्स हैं। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा ट्रेन करूँगी तो मुझे आउटपुट में बता देगा कि हम मोटर बाइक की बात कर रहे हैं। सेम वैसे ही हम कार को ले लें, तो मैं उसको इनपुट में बताऊंगी कि मेरे पास एक चीज़ है जिसके 4 टायर्स हैं, 2000 kg उसका वेट है, 4 से 5 मैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं। मैंने उसे ट्रेन किया, उसने मुझे आउटपुट में बता दिया कि हम कार के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग की तरफ। 1950 से ही इस पर काम जारी है। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने सोचा, कैन मशीन थिंक लाइक ह्यूमंस, कि आया कि क्या मशीन भी एक इंसान की तरह सोचती है। तो उसने एक गेम बनाया जिसका नाम था द इमिटेशन गेम। इस गेम में ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कमरा ले लेते हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक में हम मैनेजर को बिठा देते हैं, एक में एक बंदे को और एक में हमारे पास मशीन है। अब जो मैनेजर है उसने एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इनको मैसेज किया, ठीक है। जो बंदे ने उसको रिप्लाई करना है मैनेजर को, सेम वैसे ये मशीन भी मैनेजर को रिप्लाई देगी। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि मशीन भी एक इंसान की तरह सोचती है। अच्छा, उसके बाद हमारा 1952 में अर्थर साउल ने एक गेम बनाया, चतर गेम था। इसमें ये था कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस गेम में, तो वो हमें खुद से सॉल्व करनी पड़ती थी। ये मीन्स कि ये सेल्फ लर्निंग पे काम करती थी। उसके बाद 1958 में फ्रैंक रिस्नबेल्ट ने एक गेम बनाया, मीन्स के सेम पैटर्न। अब देखें, ये ब्लू जो है ये सारे सेम है, ये इसका एक गेम था, मीन्स के सेम पैटर्न था। उसके बाद 1979 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टैनफोर्ड कार्ट बनाया। इसमें ये था, इसके फीचर्स ये थे कि अगर रास्ते में इसको कोई रुकावटें आ रही हों हैं तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेता था, फ़ौरन से ये अपना रास्ता चेंज कर लेता था और ये वहाँ चलना शुरू हो जाता था। उसके बाद हमारे पास 1958 में टेरी सिरिन्स्की ने नेट टॉल्क बनाया। इसमें ये था कि ये वर्ड प्रोनाउंस लर्निंग था, मीन्स कि जो वर्ड ये प्रोनाउंस होता है वो खुद लर्न करता था। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, कि मशीन लर्निंग वर्क्स कैसे करता है। इसके 3 मेथड हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्मेटिव लर्निंग। तो सबसे पहले हम सुपरवाइज लर्निंग को जानते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या है? सुपरवाइज लर्निंग में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मशीन को बताते हैं, उसको हम थोड़ा सा हम उसको डाटा दे रहे हैं, ठीक है। हम उसको फ़ीचर्स और लेबल्स बताएंगे। हम उसको बता रहे हैं कि हमारे पास एक चीज़ है, ठीक है, उसका जो वेट है उसका 150 ग्राम है, कलर उसका येलो है, हाइट उसकी 5 to 5 इंच है, नेम उसका मैंगो है, टेस्ट उसका स्वीट है। तो वो हमने उसको ट्रेन किया, ठीक है, वो हमें आउटपुट में फ़ौरन से बता देगा कि हम मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। सुपरवाइज में क्या होता है, हमने फ़ीचर्स और लेबल्स मशीन को प्रोवाइड करने होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। हमारे पास है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अब नाम से मालूम हो रहा है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। देखिए, अब हम इसमें फ़ीचर और लेबल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे।
सुपरवाइज लर्निंग में हमने क्या किया था, फीचर्स और लेबल्स प्रोवाइड किए थे तो हमें आउटपुट मिला था। अब हम यहाँ पे मशीन को फीचर्स और लेबल प्रोवाइड नहीं करेंगे, बस रॉ डाटा यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अब हम इसके थर्ड और लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारे पास ये मेथड है, हमने इसको फीडबैक प्रोवाइड करना है मशीन को, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मैंगो है, मैंने मशीन को जो मैंने इनपुट दी वो मैंगो है, मैंने इसको फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया, मैंने मशीन को ट्रेन नहीं किया, तो वो मुझे उसमें बता देगा कि वो हमें कोई और फ्रूट्स का नाम बता देगा कि हम किसकी बात करें, कीवी बता देगा या कुछ और फ्रूट। अब देखिए मैं उसको ट्रेन करती हूँ, मैं उसको फीडबैक प्रोवाइड करूँगी अगर मशीन को, तो वो मुझे जल्दी से आउटपुट में बता देगा कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे मशीन को क्या करना है, फीडबैक प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि मशीन लर्निंग यूज़ कहाँ कहाँ होता है। यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, हर साइट पे अब मशीन लर्निंग यूज़ होता है। अब देखिए अगर हम यूट्यूब पे या गूगल पे हम कोई चीज़ लाइक या शेयर करते हैं तो हमारी ये एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड कैसे होती है, ये मशीन लर्निंग के थ्रू हमारी रिकॉर्ड हो रही है। अब हम देखें हमने यूट्यूब पे या गूगल पे हमने कोई चीज़ हमने ऐसे किया, हमने कोई चीज़ सर्च की है और उसके बाद ठीक है हमने उसको सर्च किया, नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से वो सर्च करेंगे तो हमारे पास वही जो हमने पहले फ़र्स्ट टाइम सर्च की होगी वो हमारे पास आ रही होंगी। वो कैसे आ रही, अब ये तो नहीं ना हो सकता कि पीछे कोई टीम बैठी है जो ये सब कुछ देख रही है कि इस बच्चे ने ये सर्च किया था फ़र्स्ट टाइम तो हमने इसको ये देना, नहीं, इसके पीछे मशीन लर्निंग काम कर रही है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ेसबुक अकाउंट बनाया है, तो आपने फ़ेसबुक अकाउंट बनाया तो आपके पास इतने ज़्यादा आ जाते हैं, आप इसको ज्वाइन कर लें, आप इसको ज्वाइन कर लें, तो ये कैसे हो रहा है, ये मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहा है। तो आगे हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि आया कि मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग इज़ द सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट गिव computers the ability of learn without being expert programmed, ठीक है। अब हम सिंपल सा जो तो हमारे पास तरीका होता है कि हमने देखो अब हमने कोई डाटा या देना है कि हमारे पास ये है कि 2+4 है, ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम है वो प्लस का है, ठीक है, और वो हमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमें दे देगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी, कहीं से भी आप शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, आपने सर्च किया, कुछ भी आप कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ज्वेलरी सर्च की है, ठीक है, आपने ज्वेलरी सर्च किया या फैशन को ले लें, किसी चीज़ को भी ले लें, ठीक है, आपने वो सर्च की है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपने अभी सर्च भी नहीं किया तो आपके पास वो अलग से साथ में आ रहा होगा, ठीक है। वो कैसे आ रहा है, वो मशीन लर्निंग के थ्रू आ रहा है, मशीन लर्निंग काम कर रही है पीछे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और मशीन लर्निंग क्या है, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या है, अब देखो डाटा और प्रोग्राम मैंने पीछे आपको बताया, जैसे हम डाटा और प्रोग्राम, अब हमने बोला कि 2+4 कर दो, ठीक है, मैं आउटपुट में वो हमें रिप्लाई कर दे, हमने डाटा दिया, ठीक है, हमने उसे बताया प्रोग्राम प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, आउटपुट उसने हमें दे दिया। मशीन लर्निंग में ये नहीं होता, मशीन लर्निंग में हमारे पास इनपुट भी होना चाहिए और आउटपुट भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनपुट और आउटपुट, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, स्टूडेंट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बुक होती है वो हमारे पास इनपुट होती है, ठीक है, हम टीचर से पढ़ते हैं, ट्यूशन पे या अकेडमी पे, पेरेंट्स से या कहीं से भी, ठीक है, हमारे पास वो क्या होती है, हमारे पास इनपुट होता है। अब हमारे पास आउटपुट क्या है, हम जानते हैं कि हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम होने, हमारे टेस्ट होने, ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है,
ठीक है, अब हमने एक माइंड सेट कर लिया कि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो मैं इसको ऐसे करूँगी, मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इतने मार्क्स का ये मेरा हो जाएगा। ये हम 95% हमने अपना पेपर अटैम्प्ट कर लिया, माइंड सेट हमने किया हुआ था जो। ठीक है, वो कैसे हमने एक मॉडल बना लिया अपने दिमाग में। ठीक है ना, वो मॉडल हमने तैयार कर लिया। ठीक है, मशीन लर्निंग में ये होता है हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। ठीक है, और फिर मॉडल तैयार हो जाता है। उसके बाद हमारे पास फीचर्स है। ठीक है, अब मैं आपको फीचर्स ऑफ सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बताऊंगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है। ठीक है, ये बाकी जो है वो सारी सुपरवाइज लर्निंग में आ जाएंगे। अब जो फीचर्स ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग है उसको भी आप देख लें। फाइंड पैटर्न एंड ग्रुप फ्रॉम अनलेबल्ड डाटा। ठीक है, from model and fewer method that and we use to the output of the model in friends। ये हमारे पास फीचर्स है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के और सुपरवाइज्ड लर्निंग के। उसके बाद हम देखते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, और अब इसमें हम क्या करते हैं, हम डाटा अलाउ करते हैं कंप्यूटर्स को, उसको फाइंड मीन्स के जैसे कि हमने स्टार्ट से कंप्यूटर को मीन्स के मशीन को हमने डाटा प्रोवाइड करना था, हमने उसको थोड़ा सा ट्रेन करना था और हमारे पास आ जाना था आउटपुट, वो हमें दे देगा। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल्स हेल्प अस इन टास्क सच एज ऑब्जेक्टिव इनके समराइजेशन एंड रिकमेंड। इसमें अब हम मशीन लर्निंग में ये सब कुछ होता है। उसके बाद ये है आयशा एंड होगी ये अभी यहाँ पे। अच्छा ठीक है। अच्छा चलें, अच्छा आप लोग मौजूद हैं, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी, ठीक है माशाल्लाह, अच्छी थी, ठीक थी। कोई क्वेश्चन है किसी का? इसके रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है आयशा से तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, आप शाज़ीन। पूछ लें अगर आपके कोई सवाल हो तो। अच्छा आयशा, आपने नो जो है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी और कौन कौन है ग्रुप में इस वक्त जो है वो? आंसा है, राबिया है, जुनैरा है। आप लोगों को भी समझ आ गई तीनों को? आंसा, राबिया, जुनैरा, आप तीनों को भी समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, इसमें आयशा एक तो ऐसे था कि आपने जो डिफरेंस बताया था ट्रेडिशनल जो प्रोग्राम होता है और मशीन लर्निंग का जो प्रोग्राम होता है, मैं उसको थोड़ा सा ना एलिब्रेट कर देता हूँ, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ट्रेडिशनल जो होता है ना आपका प्रोग्राम, चाहे वो C++ का हो, चाहे वो किसी और लैंग्वेज का हो, उसके अंदर क्या होता है कि आपने इनपुट देने होते हैं और वो आपका एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब सारे स्टेप उसमें मेंशन होते हैं कि पहला इनपुट लेंगे, फिर उस पर ये कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद आउटपुट होगा, और इनपुट जो है वो किस नौइयत का होगा, कि वो जो है वो स्ट्रिंग होगी, वो अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो जो है कोई अपना न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जो भी होगी सारा कुछ पहले डिफाइन किया होगा, एक प्रोग्राम बना हुआ होगा, और उसके मुताबिक जो है वो उसको ऑपरेट, जैसे आपने कहा 2+4 दो नंबरों को ऐड करना है तो आपसे इनपुट मांगेगा, पहला नंबर आपने नंबर एंटर किया, आपने अगर जो है वो न्यूमेरिक की जगह पे जो है वो अल्फ़ाबेट सेंड कर दिया, वो कहेगा जी इनवैलिड इनपुट। ठीक है, वो आपसे कहेगा री इंसर्ट। तो आप मतलब कहने का मकसद ये है कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोग्राम बना हुआ होता है कि आपने क्या क्या करना है और किस तरह करना है, ये सारा कुछ डिफाइन होता है। आप उसका उस प्रोग्राम का जो है वो चाहे उसको एक दफ़ा यूज़ करें, चाहे उसको 10,000 दफ़ा यूज़ करें, उसने उसी नौइयत का आउटपुट देना होता है। ये हो गया ट्रेडिशनल प्रोग्राम। मतलब कहने का ये है कि उसने एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करना, उसने जैसा बन गया वैसा। जो मशीन लर्निंग होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि मशीन लर्निंग के अंदर इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर दी जाती है। ठीक है, इनपुट क्या होगी कि आपने उसको ट्रेन कर दिया, आपने क्लासिफिकेशन करनी है या रिग्रेशन करनी है, आपने जो है वो सुपरवाइज लर्निंग करनी है, तो उसके अंदर
क्लासेस होंगी, ठीक है, या जो है वो अपना रिग्रेशन होगी, या आपने अगर अनसुपरवाइज की बात कर रही हैं तो उसके अंदर क्लस्टर्स होंगे। क्लस्टर्स क्या होंगे कि उनके अंदर जो इनपुट्स यूज हो रहे होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स यूज इंस्टेंस यूज हो रहे होंगे, उनके ऊपर लेबल नहीं लगे हुए होंगे, ठीक है। वो आपका प्रोग्राम जो है वो उनके डेटा के ट्रेंड से देख के जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, उनको क्लासिफाई करेगा, उनको क्लस्टर उनके बनाएगा। मैं बात कर रहा था जो आप मशीन लर्निंग के प्रोग्राम की, मशीन लर्निंग के प्रोग्राम में फ़र्क ये होता है कि ट्रेडिशनल प्रोग्राम में ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ होता है, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिफाइन होगा। मशीन लर्निंग ने खुद जो है वो अपना प्रोग्राम उस इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन करना होता है, वो खुद जो है वो प्रोग्राम बनाता है। ये फ़र्क होता है, ठीक है। ये सबको समझ आ रही है इसकी? जी सर, आ ठीक है, गई तो समझ। ये इसके अंदर जो है वो फ़र्क होता है, ठीक है। अब किसी और को क्वेश्चन है या कोई और पॉइंट है इस तरह, कोई एक्सप्लेन करने वाला, बताने वाला, या जो है वो कोई पूछने वाला?